तो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग विला पे। एक ऐसा YouTube चैनल जिस पर आपको कंटेंट हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड कराया जाता है। कंटेंट वो जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में मिले। डाटा हालांकि थोड़ा सा चेंज होगा, बट चीजें वही रहेंगी, कॉन्सेप्ट वही रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो के बारे में आपको बता दूं, काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूट्यूब चैनल पर चलाया जा रहा है, रीजनिंग विला यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको वीडियो अच्छे से जो भी इस वीडियो में कराया जा रहा है उसको समझ रहे हो, आप अच्छे से आपको क्लियर हो रही है चीज़ें, तो चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई, और लाइक का बटन तो ज़रूर दबा देना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर चीज़ें वही कराई जाती हैं जो एग्ज़ाम में मिले। फालतू की बकैती कुछ नहीं कराई जाती, डायरेक्ट आपको चीज़ें एग्ज़ाम से रिलेटेड कराई जाती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बार मेरे सभी साथियों को एक बार जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत, और सभी को प्यार भरी राधे राधे राधे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स के ऊपर ऑलरेडी आपको 3 वीडियोस मिल चुकी हैं। ये वीडियो होगी, ये वीडियो नंबर 4 होगी काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स के ऊपर, जिसमें हम और बहुत सारे फिगर्स को देखेंगे जिससे रिलेटेड एग्जामिनर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। देखिए आपके सामने, ये देखिए एक ये इमेज है और एक ये इमेज है, ठीक है। इन दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है और इसका आंसर किस तरीके से दिया जाता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। जब भी आपके सामने ये वाली फिगर आए तो इसको आपने केस 1 मान के चलना है। इसको क्या मानना है आपने? केस 1। क्यों मानना है उसका रीजन भी बताऊंगा। और इसको मान के चलोगे आप केस 2। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आज के बाद नहीं हो गया, आपको चीजें क्लियर करवा दी जाएंगी। देखो, ये जो चीज है आपको कुछ इस तरीके से नजर आ रही है, स्टार टाइप, इस तरीके से, जैसे आप हाथों से स्टार बनाते हो ना। तो कभी भी ऐसी फिगर देख के एग्जामिनर आपसे पूछे कि बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इस फिगर में कितने हैं, तो आपने कैसे आंसर देना है? जस्ट आपने जो इसके जो कॉर्नर्स होते हैं, यानी ये देखो, एक कॉर्नर, दो कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर, चौथा और पांचवा, ठीक है। 5 कॉर्नर्स हैं, तो 5 का जो सबसे बड़ा नंबर है 5, यानी 5 का आप डबल कर दोगे, 5 दूनी 10, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ये डायरेक्ट ट्रिक है। इस फिगर को, इस फिगर का आंसर देने के लिए कि इसमें ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, इसका डायरेक्ट आंसर आपका 10 होता है, ठीक है। बेसिक से अगर आप प्रैक्टिकली करना चाहते हो घर पे तो आराम से कीजिए, तब भी आपका आंसर 10 ही आने वाला है, ठीक है। क्योंकि हमें एग्जाम में टाइम बचाना होता है, तो हमें कुछ चीज़ों की ट्रिक तो डायरेक्टली पता होनी चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं अपने केस नंबर 2 की तरफ, जो कि ये वाला है। देखो, इसमें जो चीज़ें हैं स्टार टाइप तो आपको बिल्कुल नहीं दी हुई हैं इसमें, है ना। आप इस चीज़ में आपको दो दो तरह के ट्रायंगल दिए हुए हैं। एक तो ट्रायंगल आपको ये वाला दिया है इस तरीके से ऊपर से नीचे, और एक ट्रायंगल इस तरीके से आपको दिया गया है। स्टार तो इसमें नहीं बन रहा, बट ये स्टार बन रहा था, इसलिए केस 1 नाम दिया। अगर ऐसा फिगर आपसे पूछे और इसका आंसर बताना हो कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इस फिगर में कितने, तो आप तब तो आप इसको डायरेक्टली काउंट कर लोगे, इसके कॉर्नर्स को 1 2 3 4 5, जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसका डबल 10, इसका आंसर आ जाएगा। बट इसका आंसर देने के लिए आपने क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने अगेन इसका आंसर देने के लिए क्या करना है, पहले इसके कॉर्नर्स को देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉर्नर्स आ गए आपके सामने। आपके सामने मेरे भाई 6 कॉर्नर्स आपको मिल चुके हैं। तो क्या इसका आंसर 6 होगा? जी बिल्कुल नहीं, इसका आंसर 6 नहीं है, ना ही इसका आंसर 12 है। देखिए, आपने पहले छोटे छोटे ट्रायंगल्स को देखा, ये देखो पहला ट्रायंगल था, ये दूसरा। पहला ट्रायंगल कैसे, ये देखो यहां से लेके ऐसे, ये पहला, छोटे छोटे ट्रायंगल्स को पहले आपने काउंट करना है। फिर ये वाला इस तरीके से, 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 पांचवा, और ये फिर छठा इस तरीके से। अब आपको, आपने मन की आंखों से देखना है, कुछ बड़े ट्रायंगल भी बन रहे होंगे, तो आपने ऐसे क्या करना है, ये जो है, जो ये वाला ट्रायंगल था इस तरीके से जो दिया होता है, इसको आप ए बी सी कर लो, ए बी सी, यानी इसको ए मान लो आप, बी सी, यानी कि एक ट्रायंगल आपका ए बी सी वाला बड़ा ट्रायंगल, और दूसरा कौन सा, दूसरा जो इस तरीके से दिया गया है, इसको मान लो आप डी एफ, डी ई एफ, यानी ये वाला ट्रायंगल आपका डी ई एफ, डी ई एफ।
यानी एक ट्रायंगल ये वाला, एक ट्रायंगल ये वाला, तो आपको 6 तो ऑलरेडी मिल चुके हैं। देखो 6 तो आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं, प्लस 2 बिग, प्लस 2 बिग, यानी टोटल कितने इस फिगर में ट्रायंगल्स हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई 8। आई बात समझ? तो 8 इसका, इस फिगर का जो करेक्ट आंसर जो होगा कि कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल इस फिगर में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 8। ठीक है, आई बात समझ? आई होप आपको सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ताकि आपको चीजें हमेशा के लिए याद हो जाएं। आप इस चीज को बार बार देखो, बस ध्यान रखना ये आपका जो है, अगर ये फिगर देता है एग्जामिनर तो ये आपका केस 1 है और ये वाला आपका केस 2 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन से भी कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी एसएससी के किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। देखिएगा अगला जो मैं आपको फिगर दिखा रहा हूँ, ये भी आपको एसएससी के किसी ना किसी एग्जाम में दिया गया था, उसी का फिगर मैंने यहाँ पर लिया है। देखिए ये था, ये क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन को भी बहुत ध्यान से समझना आपने। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से समझोगे आप, तब आप इसका करेक्ट आंसर देते हो। आप मानोगे नहीं, आप इस बात को मानोगे नहीं, इस क्वेश्चन फिगर का आंसर जब आपसे ट्रायंगल पूछा जाता है एग्जाम में, कितने हैं, मोर देन 90% स्टूडेंट्स इसका आंसर हमेशा गलत बताते हैं। ठीक है, इसका आंसर जो है मोर देन 90% स्टूडेंट्स का आंसर जो है गलत बताते हैं। बट क्योंकि आप रीजनिंग वाला यूट्यूब चैनल से जुड़े हो, आप इसके बाद अगर ये फिगर आपके एग्जाम में आती है तो इसका गलत आंसर आप नहीं दोगे, बल्कि हमेशा इसका करेक्ट आंसर दोगे। ठीक है, ये फिगर आपके रेलवे एग्जाम में भी पूछी गई है, एसएससी एग्जाम में तो पूछी गई थी, आपके रेलवे एग्जाम में भी पूछी गई है। तो आज हम देखेंगे इस फिगर का करेक्ट आंसर हम कैसे देंगे। देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस फिगर में आपको 3 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। 3 ट्रायंगल्स कैसे? बेस से आप पता लगाओ। ये देखो, ये वाला बेस यहां से लेके फिर उसके नीचे ये वाला बेस है, और देखो हर बेस से एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ से लेके फिर नीचे गया ये वाली लाइन, फिर ऊपर गई पहला ट्रायंगल, फिर देखो ये वाली लाइन यहाँ से लेके यहाँ से फिर यहाँ ये दूसरा ट्रायंगल। ठीक है, और एक तीसरा भी बन रहा है, देखो यहाँ से लेके ये और फिर यहाँ से लेके और फिर ये, यानी 3 चीजें ना आपको दिख रही हैं इसमें। देखो ये फिगर, देखो किस तरीके से इस फिगर को बनाया गया है, उसको जरा ध्यान से देखना। इस फिगर को, इस फिगर में ना आपको एक ये मिल रहा है, देखो एक ये आपको ट्रायंगल मिल रहा है, इस फिगर में आपको एक ये ट्रायंगल मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये वाला जो है, ये वाला जो है, देखिए ध्यान से, ये मिल रहा है, यानी कि ये जो था ना ये वाला, इसको मैंने बना लिया यहाँ पे। और इसमें देखोगे, अगर आप देखोगे ध्यान से, इसको चलो मान लेते हैं, ये वाला जो बेस है इसको आप इसके कॉर्नर्स को ए मान लो, ये बी और ये सी, ये जो इसका अनुकर है, यानी ए बी सी। और देखोगे ध्यान से, ये लाइन भी इसके बीच में यहाँ से आ रही है, यानी ये वाली लाइन। ठीक है, तो एक तो ट्रायंगल आपका इस तरीके से बना है। एक एबीसी वाला ट्रायंगल आपने ये देखा। अब डीईएफ वाला कौन सा है ये भी देखते हैं। तो देखो एक आपको ना ट्रायंगल ये दिख रहा होगा इस तरीके से, ये आपको समझाने के लिए इतना करना पड़ रहा है, अदरवाइज आप देखते हैं इसका आंसर जो मैं बताऊंगा, डायरेक्ट उसका आंसर आप बता दीजिएगा। ये एक ट्रायंगल आपका इस तरीके से दिख रहा होगा, ये देखिए जो बीच में ये वाला था, इस बेस के बाद जो ये वाला बेस था वो वाला, उस ट्रायंगल की बात करूं, इसको आप डीईएफ मान लो, डीईएफ। ठीक है, ये समझा रहा हूं जस्ट आपको। उसके बाद आपके पास एक और ट्रायंगल बन रहा है, इसी की तरह बड़ा है वो ट्रायंगल, ये वाला, इसी की तरह एक बड़ा ट्रायंगल ये वाला बन रहा है, इसके अंदर भी एक लाइन है, ये देखिए ध्यान से, ये वाला, इस ट्रायंगल की बात करूं, ये यहां से लेके यहाँ फिर ये वाला बड़ा, इसको आप मान लो जी एच आई। ठीक है, तो आपको मैं बताऊंगा इसका करेक्ट आंसर आपने किस तरीके से बताना है। ठीक है, तो देखो आपको पता है ये जो फिगर है, आपको मैंने बताया था सबसे पहले ट्रायंगल काउंट करने की ट्रिक जो मैंने बताई थी, उसमें बेसिक मैंने चीज बताई थी, ये ट्रायंगल की होती है बेसिक फिगर, जिसमें अगर ये लाइन खींची जाती है ऊपर से नीचे तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसमें कितने होते हैं? 3, यानी इस फिगर से टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 3। और आपको पता है इस फिगर को अगर मैं रोटेट कर दूं इस तरीके से,
तब भी है तो ट्रायंगल, और बीच में अगर लाइन है मतलब तो यही है, यहाँ से भी 3 ट्रायंगल। तो वो वही चीजें आपके सामने यहाँ रिप्रेजेंट की हुई हैं, वही चीजें यहाँ पर रिप्रेजेंट की हुई है ना। तो देखो यहाँ से आपको मिले ABC से कितने मिले टोटल 3 ट्रायंगल, DEF से भी 3 ट्रायंगल, और 3 ट्रायंगल GHI से भी, ठीक है। यानी आपको टोटल 9 ट्रायंगल्स तो अभी तक मिल चुके हैं। लेकिन इस फिगर का करेक्ट आंसर 9 नहीं है, क्योंकि मेरे भाई अभी एक्स्ट्रा ट्रायंगल भी तो हमने ढूंढने हैं ना। तो उन एक्स्ट्रा ट्रायंगल को हम किस तरीके से ढूंढेंगे, तो एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना, जब भी ये फिगर आपके सामने आए तो ABC DEF GHI इसका अलग अलग आपने निकाल लिया, 3 ट्रायंगल सभी बने, 9 आ गया, ठीक है। अब क्या करना आपने, सबसे पहले ना ABC को DEF से जोड़कर देखना है। जैसे ये ABC है, अब ये DEF ना यहाँ पर रख के देखो, DEF को आप यहाँ पर रख के देखो इस तरीके से, मतलब हमने जोड़ के देखना है। ABC को DEF में जोड़ के देखना कि कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको। ये रहा D, ये F, ये E और ये F। तो देखोगे अगर आप ध्यान से, तो देखो ये D, ये बात करूं मैं, ये D वाली जो बेस थी, यहाँ से देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये बीच में ये, तो इस फिगर से आपको कितने मिलेंगे 3, क्योंकि आप सभी को पता है इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होते हैं 3, ठीक है। अब मैं जोड़ के बता रहा हूँ, मैंने अब ABC ट्रायंगल के ऊपर DEF को रख के देखा कि एक्स्ट्रा ट्रायंगल कितने बन रहे हैं, तो यहाँ से तो 3 आपको मिल चुका है। यहाँ से देखो एक ट्रायंगल यहाँ ये मिला, ये देखो ये वाला, एक ट्रायंगल ये वाला, यहाँ पर 1 लिख दो, ठीक है। ठीक है, हम सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही तरीके से हम चल रहे हैं कि नहीं, देख लेते एक बार जी। अब देखो एक ये वाला ट्रायंगल भी तो मिल रहा है, ये देखो छोटे छोटे, सबसे पहले छोटे छोटे देखो, ये देखो मिल रहा ना, एक ये भी मिला, एक ये भी मिला आपको, है ना, मिला कि नहीं, मिल रहा ना, देखा। ठीक है, और एक ये वाला भी, ये वाला, इसको भी एक मान लो, और एक ये वाला भी आपका, ये तो हो गया, एक ये वाला भी इस तरीके से, ठीक है, एक ये वाला था। अब देखो जब ABC प्लस DEF हमने किया तो 3 तो ये वाला जो था इस फिगर से मिले, उसके बाद ये 3 के बाद जोड़ो 4 5 6 7 8 और ये 9, ये देखो ये वाला यहाँ से 8 और ये वाला यहाँ से, ये देखिए ध्यान से, ये 9, ठीक है। यानी ABC, यानी कि ABC प्लस DEF को जब हमने जोड़ा तो हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने मिले मेरे भाई, तब हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने मिले 9 मिले, और 9 तो हमारे पास ऑलरेडी थे, और ABC प्लस DEF को जब हमने जोड़ा तो हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने मिले 9, ठीक है। यहां से भी अब ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब मैं इसको डायरेक्ट करने की आपको ट्रिक बताऊंगा। देख लो आपको पता है कि देखो आपने करना क्या है, पहले ABC और DEF को जोड़ के रखना है, तब आपको 9 मिले। अब ध्यान रखिएगा फिगर तो सारी इसी तरह है। अब आपने ABC प्लस GHI को भी एक दूसरे के ऊपर रख के देखना, तो मेरे भाई तब भी आपको 9 ट्रायंगल मिलेंगे। यानी कि अगर आप इस तरीके से देखोगे ABC, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ABC प्लस GHI, इनको अगर आप साथ में रखोगे तब भी आपको मेरे भाई 9 ही ट्रायंगल मिलेंगे। आप प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, DEF प्लस DEF प्लस GHI भी करना है, सभी का मतलब 2-2 बार आ जाना चाहिए कॉम्बिनेशन, ठीक है। तब भी आपको मेरे भाई 9 ही ट्रायंगल मिलेंगे, ठीक है, तब भी आपको 9 ही ट्रायंगल मेरे भाई मिलने वाले हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है, इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा। पहले ABC प्लस DEF, फिर DEF प्लस GHI, फिर GHI प्लस ABC। इस तरीके से जब आप करोगे, ये वाला सॉरी ABC प्लस DEF तो हमने कर ही लिया था, 9 मिले थे जिससे हमें, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे 9 9 18 9 3 27, आपको कितने ट्रायंगल्स मिलेंगे 27, तो 27 इज द राइट आंसर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन फिगर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 27 इज द राइट आंसर।
यहाँ पर ये मेरी बुक्स में यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये क्वेश्चन जो है आपका रेलवे एग्जाम में ऑलरेडी पूछा भी गया। ठीक है, कहने का मतलब ये था, देखिए, अच्छा इसको आपने इसमें नहीं जोड़ना, इसको आपने इसमें नहीं जोड़ना। क्यों नहीं जोड़ना? ये तो जस्ट मैंने आपको फिगर बना के दिखाया कि हर एक फिगर में आपको एक लाइन तो ये वाली दिख रही है, एक लाइन तो दिख रही है, यानी तीन तीन तो ट्रायंगल हर एक में बनेंगे ही बनेंगे। अब हमने ना उनका कॉम्बिनेशन देखना था, तो कॉम्बिनेशन देखा जब हमने तो नौ ट्रायंगल एबीसी प्लस डी एफ को जोड़ा, फिर एबीसी प्लस जीएचआई को जोड़ा, प्लस डीईएफ और जीएचआई को जोड़ा, तब नौ सभी फिगर से कॉम्बिनेशन से हमें मिला, तो हमारा टोटल 27 आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस फिगर का करेक्ट आंसर देने के लिए आपने क्या करना है, वो चीज मैंने आपको बता दी कि आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने ये चीजें मैंने आपके सामने बनाई थी जस्ट आपको बताने के लिए कि हर एक फिगर में आपको ना एक लाइन तो दिख रही है, जिससे यहां से भी तीन मिलेंगे, यहां से भी तीन मिलेंगे, यहां से भी तीन मिलेंगे, 9 ट्रायंगल्स तो मिलेंगे। ठीक है, लेकिन हमने करना क्या है, ये 9 ट्रायंगल्स देखो, ये तीन तीन जो ट्रायंगल है हर एक फिगर में तो मिल ही रहे हैं आपको, तभी तो मिला के 9 होंगे। तो हमने किया क्या, पहले एबीसी प्लस डीएफ को किया, तब हमें 9 मिले, फिर डीएफ प्लस जीएचआई को किया, देखो यहाँ पे तभी 9, फिर एबीसी प्लस जीएचआई को। आप देखोगे हर एक ट्रायंगल 2 बार काउंट होना चाहिए। देखो एबीसी यहाँ पर है, एबीसी यहाँ पर भी है, ठीक है, डीईएफ यहाँ पर है, डीईएफ यहाँ पर भी, ये भी 2 बार आ गया, जीएचआई यहाँ पर है, जीएचआई यहाँ पर भी। तो हमारा कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही बैठा है और बिल्कुल सही तरीके से हमने अपना आंसर दे दिया कि हर एक फिगर को 2 बार हमने लिया है, ताकि हमारा आंसर गलत ना हो और बिल्कुल परफेक्ट आंसर हमारा आ चुका है। 27 इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नहीं हुआ एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा। ये चीजें जो मैंने आपको बताई थी बेसिक चीजें थी कि हाँ भी हर एक फिगर से आपको 3 ट्रायंगल्स तो मिलने हैं। ठीक है, तो हमने बाद में जब हमें पता है कि 3 ट्रायंगल्स तो मिलेंगे, तो एक दूसरे के ऊपर हमेशा देखो 3 ट्रायंगल जैसे ये दिया हुआ, आपको हमेशा 2 ट्रायंगल्स को एक दूसरे के ऊपर रख के देखना है। ठीक है, शफल करके एक बार एबीसी प्लस डीईएफ को देख लिया आपने, फिर अगली बार डीईएफ जीएचआई को देख लो, फिर अगली बार एबीसी और जीएचआई को देख लो। ठीक है, एक बार देख लो दोबारा, ये वाला फिगर था आपका, ये रेलवे एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ चुका है 27। तो 27 इज द राइट आंसर, क्योंकि ये जो मैंने आपको शुरू में बताई थी तीन, ये तो बेसिक चीजें हैं, ये तो इसमें कन्वर्ट हो ही रही हैं। मतलब ये जो बेसिक ट्रायंगल है इसमें तो कवर हो ही रहे हैं, प्लस एक्स्ट्रा ट्रायंगल देखने थे हमने, तो हमने क्या किया, हर एक फिगर को 2 पार्ट्स में ज्वाइन करके हमने देखा और अपना करेक्ट आंसर निकाल लिया। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का 27। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट फिगर की तरफ, देखते हैं उस फिगर में और क्या पूछा गया है आपसे। तो देखिए नेक्स्ट फिगर देखते हैं हम, ये देखिए, ये भी आपका एसएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और इसके ऑप्शंस भी मेरे पास अवेलेबल थे, तो मैंने आपके सामने रखा। ठीक है, इसके ऑप्शंस भी मेरे पास थे, तो मैंने आपके सामने, ये ओरिजिनल ऑप्शन है। देखिए आपके सामने ये फिगर है, ये फिगर रेलवे एग्जाम में भी बहुत बार पूछी गई है। आज हम इस फिगर को करेंगे। देखिए एग्जाम चाहे एक बैंकिंग के अलावा आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको काउंटिंग ऑफ फिगर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किसी भी एग्जाम के फिगर उठा के आपके एग्जाम में दे सकता है। ठीक है, बट आपको कॉन्सेप्ट उस चीज का पता होना चाहिए, इजीली आप उस चीज को कर लोगे फिर। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो देखो पहली बार कोई एवरेज स्टूडेंट इस फिगर को देखेगा तो घबरा जाएगा और बिल्कुल बेसिक तरीके से उसको काउंट करने की कोशिश करेगा, लेकिन आप नहीं ऐसा करना है, आपने जल्दी आंसर देना है। कि एग्जाम में देखो की रोल प्ले जो करता है वो करता है टाइम को आपने बचाना है, तो आपने थोड़ा दूसरे तरीके से सोचना है। कैसे, आपने क्या करना है, आप अगर ध्यान से देखोगे, आप सिर्फ ना यहां से लेके फिर यहां मुड़ जाओ, फिर यहां, बस। यानी अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको ना इस तरीके का कुछ फिगर दिख रहा है सबसे ऊपर, जिसमें एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। ठीक है, चाहे मैं इसको अगर मैं ए मान लूं, इसको एक ए मान लूं, इसको मैं मान लो बी, इसको मैं मान लो सी, यानी कि ए बी सी। और ये फिगर तो आप ये वाली फिगर तो आप जानते ही हो
ये मैंने ट्रायंगल के पहले पार्ट में ही आपको करवाया हुआ है। जब जब किसी ट्रायंगल की बेसिक फिगर में एक हो लाइन हो, दो लाइन हो, इस तरीके से दी हो, तो आप सिंपली नंबरिंग कर लोगे आपको, और नंबरिंग करने के बाद उनको आपस में जोड़ लो, आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पता लग जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 हमने लिख दिया, उनको आपस में जोड़ दो, 3 + 2 5, 5 + 1 6, यानी 6 टोटल फिगर। यानी ए बी सी जो फिगर है, इतना बस पार्ट में बोल रहा हूँ, ए बी सी, ये ए बी सी वाला ट्रायंगल है, और जिसमें जो 2 लाइन है, पहली लाइन 2 लाइन, यहाँ से आपको चाहे यहाँ से कर लो इस तरीके से, 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं, आपस में जोड़ लो। तो इस फिगर से आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने मिले मेरे भाई? 6 मिले। ऐसे ही क्या करना है आपने, अब ये देखो, ऐसे ही आपने क्या करना है, सी के बाद इसको मान लो डी, इसको मान लो ई, इसको मान लो एफ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अगर आप देखोगे ध्यान से, ए सी और डी, यानी ए सी डी ट्रायंगल जो है, ए सी डी ट्रायंगल, उसमें भी अगर आप देखोगे इस तरीके से फिगर बन रही है, अगेन इस तरीके से फिगर बन रही है, ये ए है, ये है आपका सी, और ये है आपका डी, और इसमें भी देखो ध्यान से 2 लाइन दिख रही है आपको, सेम इसी तरीके का फिगर है, यानी यहाँ से भी 6 मिलने चाहिए। यानी कि आपको यहाँ से भी अगर यहाँ 1 लिख दो, और यहाँ पर लिख दो 2, और ये 3 तो है ही है, यहाँ से भी कितने मिले मेरे भाई? 6। ठीक है, ऐसे ही डी पॉइंट पे भी आओ, यहाँ से भी देखो 1 तो है ही है, यहाँ पर 2 लिख दोगे आप, यहाँ पर 3 लिख दोगे, यानी सी डी ई से भी आपको कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल मिलेंगे मेरे भाई? 6। ठीक है, 6 मिलेंगे। ऐसे ही आप ई पर आओ, ऐसे ही ई पर आओ, तो 3 तो है ही है, ये 2 और ये 1, इनको भी आपस में अगर आप जोड़ोगे तो टोटल नंबर ऑफ बताओ 6 नहीं मिलेंगे ट्रायंगल्स? मिलेंगे ना। ऐसे ही यहाँ पर आओ, 1 तो है ही है, 2 3, अब इनको आपस में जोड़ दो, यहाँ पर भी आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने मिलेंगे मेरे भाई? 6। ऐसे ही बी के पास भी आओगे, यानी बी एफ ए को देखोगे, तो उसमें भी आपको कितने, 1 तो है ही है, 2 और ये 3 तो है ही है, इनको आपस में जोड़ोगे तो यहाँ से भी आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने मिलेंगे? 6 मिल जाएंगे। आई बात समझ? 6 मिल जाएंगे, यानी कि आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, ऐसी फिगर बताओ कितनी बनी है आपके पास, हर एक उसको जोड़ लो, 6 6 12 6 18 6 24 6 30 और 6 36, यानी टोटल आपको 36 ट्रायंगल मिल चुके हैं। और देखो ऑप्शन में आपका सी ऑप्शन जो है 36 लिखा भी हुआ है, क्या इस क्वेश्चन का आंसर 36 ही है? बिल्कुल नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर 36 नहीं है, क्योंकि ध्यान रखिएगा जब हमने इस तरीके से काउंट किया तो कुछ कॉमन ट्रायंगल्स जो हैं एक के बजाय 2 बार काउंट हो गए, तो उन डबल ट्रायंगल को काउंट ना करके हमें सिंगल सिंगल ट्रायंगल ही चाहिए, क्योंकि कोई भी ट्रायंगल 2 बार काउंट ना हो, हमारी ये जिम्मेदारी है। तो हमने करना क्या है, आपके पास जितने भी ये कॉर्नर्स है ना, ये देखो ये जो ए है, ए सी डी, फिर नीचे ई था, फिर एफ है, फिर बी है, इन सभी पॉइंट्स को आप माइनस कर दो इस 36 में से। टोटल कितने पॉइंट्स आपके पास? 1, ये 2, ये 3, नीचे वाला 4, ये 5 और ये 6। तो आपको कॉमन ट्रायंगल्स जो 2 बार काउंट हो गए उनको घटाने के लिए आपको इनको माइनस करना पड़ेगा, जितने भी ये जो पॉइंट्स है आपके पास, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, इन सभी पॉइंट्स को, टोटल 6 पॉइंट्स है, इनको घटाना पड़ेगा, तब आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर मेरे भाई आएगा, तब आप इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है दे सकते हो। ठीक है, तब आपका मेरे भाई करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे। तो घटा के पहले देखो क्या आंसर है आपका, उसके बाद एक और चीज है जो आपने ध्यान में रखनी है। पहले तो देखो आपको ये पॉइंट्स जो ए बी सी डी ई एफ, ताकि जो जो कॉमन ट्रायंगल्स हमारे 2 बार काउंट हो चुके हैं उनको वो 2 बार काउंट ना हो बल्कि 1 बार ही काउंट हो, इसके लिए हमें सभी पॉइंट्स, जो भी पॉइंट्स है ए बी सी डी ई एफ, यानी 6 पॉइंट, इनको घटाना पड़ेगा। तो आपका आंसर 30 है। क्या ये 30 आंसर करेक्ट होगा? आप कहोगे सर 30 तो ऑप्शंस में है नहीं। तो एक बात और भी ध्यान रखो, इसमें ना हम बड़े ट्रायंगल्स को भी हमने फाइंड करना है। ठीक है, जो क्योंकि छोटे छोटे ट्रायंगल्स तो आपने मतलब इस तरीके के छोटे छोटे ट्रायंगल्स आपने फाइंड कर लिए हैं। अब जो कॉमन ट्रायंगल्स को घटाया हमने, तो बड़े 2 ट्रायंगल भी निकल के आए हमारे पास जो काउंट नहीं हुए। वो कौन से हैं? ए एफ डी, यानी कि 30 तो है ही आपके पास, प्लस एक ट्रायंगल ए एफ डी वाला,
प्लस एक और ट्रायंगल है, वो है BCE वाला, BCE वाला, यानी 30 तो था ही, प्लस AFD वाला एक ट्रायंगल और BCE वाला भी एक ट्रायंगल, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मेरे भाई आ जाएगा 32। अब बताओ 32 क्या दिया हुआ है ऑप्शन में? बिल्कुल दिया हुआ है, यानी 32 इज द राइट आंसर। तो आज के बाद ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो कभी भी गलती नहीं करोगे, गलत आंसर नहीं दोगे। सबसे पहले क्या करना है आपने, ऐसी फिगर्स देखनी है कितने बन रही हैं, तो डायरेक्ट आपको बता दूं, जितने पॉइंट्स उतने फिगर, जितने पॉइंट्स उतनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। देखो 6, इस फिगर से आपको 6 ट्रायंगल्स मिले थे। हाँ, डिपेंड करता है लाइंस आपको अगर इसमें और एक्स्ट्रा दे दी तो क्वेश्चन का डाटा चेंज हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन भी चेंज हो जाएगा, बट ओरिजिनल फिगर तो यही है, और यही मैक्सिमम बार आपको पूछा भी जाएगा किसी किसी एग्जाम में, बैंकिंग को छोड़ के, ठीक है। तो अगर ये फिगर आपके एग्जाम में आती है तो इसका करेक्ट आंसर मेरे भाई 32 ही होगा, ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट अगर आपके सामने ये फिगर आती है तो डायरेक्ट आंख मूंद के ऑप्शन जो आपका दिया होगा 32 वाला, उस ऑप्शन को आप मार्क करोगे, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 32 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो बिल्कुल ले सकते हो आप, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट फिगर की तरफ, देखते हैं उन फिगर्स का आंसर आप कैसे दोगे, ठीक है। आज ट्रायंगल्स के फिगर्स को हम करेंगे समाप्त, बाकी के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर जो बुक्स आती हैं उनमें कराएंगे आपको। अब देखिए, ये भी फिगर आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ ली जाती है, ठीक है। ये भी फिगर आपके एग्जाम में कभी कभी बखूबी पूछ ली जाती है। देखिए ये फिगर है, ये फिगर है, और एक ये फिगर है। इसका आंसर कैसे दोगे? अगर आपके सामने ये फिगर आती है, एग्जामिनर आपसे पूछता है कि बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने। ये मेरे हाथ से बनाई हुई ड्राइंग है, जितने भी हालांकि मैं बनाता हूँ मेरे हाथ से बनाई होती है। तो ऐसे फिगर का आपने आंसर किस तरीके से देना, अगर ये क्वेश्चन ऐसा आपके सामने आता है तो आपने ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना है, आपने रॉज के ऊपर ध्यान रखना है। ये रॉज है, पहली रॉज, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, और ये चौथी रो। तो ऐसे फिगर जब आपके सामने आए तो उसका आंसर आप कैसे दोगे वो मैं बताने जा रहा हूं। तो ऐसे क्वेश्चन फिगर की डायरेक्ट ट्रिक होती है ट्रायंगल्स बताने की। आपने क्या करना है, आपको एक कॉन्सेप्ट, आपको एक वो बता रहा हूं कॉन्सेप्ट जो इसके पीछे लगता है, n फिर n+2 फिर 2n+1 डिवाइडेड बाय 8 करोगे तब आपका आंसर निकल जाएगा। अब आपके मन में होगा सर ये n की जगह हम क्या लिखें, तो ध्यान रखिएगा जितनी नंबर ऑफ रॉज होंगी आप n की वैल्यू उतनी रखोगे। अब देखो रॉज कितनी है, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, और ये चौथी रो, यानी 4 रोज हैं, यानी n की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आएगी, 4। अब इस n की वैल्यू इस पूरे के पूरे मेथड में आप जब लागू करोगे, रखोगे, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं कि हर एक ट्रायंगल को हम फिजिकली काउंट करके देखें। तो ऐसे क्वेश्चन फिगर की ट्रिक होती है, तो इस ट्रिक को ध्यान रखिएगा, n इंटू ब्रैकेट n+2 फिर ब्रैकेट 2n+1 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। अब ध्यान एक बात और ध्यान रखिएगा, इस फिगर में और इस फिगर में डिफरेंस क्या है वो भी देखिए। अगर आप इस फिगर को देखोगे, इसमें रॉस कितनी है, 1 2 3, ठीक है, 3 रॉज हैं। लेकिन इसमें तो इसमें जो है टोटल नंबर रॉस कितनी थी, टोटल नंबर ऑफ रॉस 4 थी। लेकिन इसमें जो रॉज हैं टोटल नंबर वो कितनी है, 3। और आपको 4 पता है एक इवन नंबर होता है, यानी इसमें रॉज जो है वो इवन नंबर में, इसमें रॉज जो है वो ऑड नंबर में। तो देखो यहाँ तक जो है फॉर्मूला, अगर आपका ऑड नंबर ऑफ रॉज है यहाँ तक तो फॉर्मूला सेम रहेगा, बट क्योंकि ऑड है तो बस आप जो भी यहाँ पे आंसर आएगा उसमें -1 कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर नंबर ऑफ रॉज इवन में है, यानी 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं रॉज, तब तो ये सेम फॉर्मूला लगेगा और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अब अगर नंबर ऑफ रॉज जो आपकी ऑड में है, तब आपने क्या करना है, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला तो सेम होगा, बाद में -1 कर देना। कैसे, देखो ध्यान से, n इंटू ब्रैकेट n+2 ब्रैकेट 2n+1 डिवाइडेड बाय 8 और -1 कर देना, तब आपका करेक्ट आंसर मेरे भाई आ जाएगा। इस क्वेश्चन का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत ही ध्यान रखना है। इस तरीके से
इस तरीके से कर दीजिएगा, उसको 8 को नीचे रहने दीजिएगा, ये वाला इस तरीके से। इसको मैं अच्छे से बनाता हूँ, ये इवन के लिए है और ये ऑड के लिए। ये वाला आपका बन चुका है पूरा। n इंटू ब्रैकेट n प्लस टू ब्रैकेट 2n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 8। ये मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो अगर रॉस जो है हमारी इवन में है तब ये फॉर्मूला डायरेक्ट n इंटू ब्रैकेट n प्लस टू ब्रैकेट 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब क्योंकि देखो इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ रॉस कितनी थी, 4 थी, तो n की जगह यहाँ पर 4, फिर n प्लस 2 की जगह 4 प्लस 2 फिर 2n, यानी 2 गुना 4 प्लस 1 फिर 8, ठीक है। तो देखो करते हैं सॉल्व इसको। 4 तो है ही है, गुना 4 प्लस 2 6 गुना 4 दूनी 8 प्लस 1 9 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। 4 एकम 4 4 दूनी 8 2 3 6 यानी 3 9 27, यानी इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने थे मेरे भाई, 27 इज द राइट आंसर, ठीक है। 27 इज द राइट आंसर, ठीक है। आई बस समझ में। अब इसको इस फिगर को देखते हैं हम। अब हम इस फिगर को देखते हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। तो मैंने आपको बताया यहाँ से लेके यहाँ तक तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, बट आपने क्या करना, -1 भी कर देना है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ रॉज इसमें ऑड है। ये पहली, ये देखो ये पहली रॉज, ये दूसरी रॉज और ये तीसरी रॉज। जब भी देखो फॉर्मूला तो सेम लगेगा, बट अगर ऑड है नंबर ऑफ रॉज तो आप -1 भी करोगे बाद में, ठीक है। अब देखो इसमें क्योंकि n की संख्या क्या होगी 3, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ रॉज कितनी है, ऑड है 3 है, यानी n की वैल्यू क्या होगी 3, तो n की जगह 3 पुट करो, यहाँ पर 3 पुट किया, फिर n की जगह n प्लस 2 की जगह 3 प्लस 2 फिर 2n 2 गुना n की जगह 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8, और ये -1 तो ऊपर करना ही करना है, ठीक है। तो देखो 3 प्लस 2 5, यानी 3 गुना 5, फिर 2 3 6 प्लस 1 7 गुना 7 -1 तो है ही है, और नीचे 8, ठीक है। तो करो 3 5 15 15 7 105, 105 में से 1 गया 104, और 104 को आप 1 मिनट देखिएगा ध्यान से। 3 गुना 5 3 5 15 15 7 105, 105 में से -1 जो आपको मैंने बोला था इस फॉर्मूले में बाद में करना भी है, ठीक है। ऊपर ही करना, ऊपर नीचे नहीं, -1। तो 3 5 15 15 7 105, 105 में से गया 104, 104 बटा 8, और जब डिवाइड करोगे तो 13 8 104 होता है, यानी करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा मेरे भाई, 13 इज द राइट आंसर। तो देखा आप लोगों ने, सीखी आज कुछ नई चीज। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए आप लोगों के, हर एक क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आपके बिल्कुल सॉल्व। तो चले आगे, बताइए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो हाँ वेल एंड गुड है, ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे तो देखो ऐसे क्वेश्चंस आपको कॉपी के ऊपर प्रॉपर लिख लेने चाहिए, है ना। और देखो इस क्वेश्चन की अगर मैं डायरेक्ट ट्रिक बोलूं, अगर नंबर ऑफ रॉस जो है आपकी ऑड में है, इसको डायरेक्ट निकालने की ट्रिक भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी ऑड में रॉस हैं तो डायरेक्ट ट्रिक क्या होगी, आप ना इस फिगर में जो छोटे छोटे ट्रायंगल्स जो बन रहे हैं उनको आप पहले देखो कितने बन रहे हैं। ये देखो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां, ये आठवां, और ये पूरा का पूरा बड़ा 9वां, ठीक है। टोटल 9 बने, 9, तो 9 का डबल 9 दूनी 18 -5 कर दो, 9 दूनी 18 -5 13, तभी आपका आंसर आ जाएगा। आप इस क्वेश्चन फिगर का आंसर दो तरीके से दे सकते हो, ठीक है। वैसे देखो जो चीजें मेथड वाइज होती हैं वो ज्यादा एप्लीकेबल होती है, आप मेथड वाइज चलो तो ज्यादा इजी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको टायर 2 में, चाहे CHSL टायर 2 का एग्जाम दे रहे हो या फिर CGL टायर 2 का एग्जाम देने जा रहे हो, उसमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे फिगर्स का भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स पर ये जो है सीरीज खत्म होती है, ये जो पार्ट
4 वीडियोस थी। अगर आपको अच्छी लगी, अच्छे से आपको चीज़ें क्लियर हुई, जिन स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं हुआ वो दोबारा वीडियोस को देखें, बार बार रिपीट करके देखें, उनको चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं उनको थोड़ा सा समझने में ऐसे क्वेश्चन की दिक्कत आती है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी मेरे साथियों को एक बार जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत, और सभी भाइयों को एक बार प्यार भरी राधे राधे। आप यूं ही मुस्कुराते हंसते हुए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो आपकी रहेगी वो रहेगी काउंटिंग ऑफ लाइंस। आपको पता है सीधी रेखा पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेलवे में भी भर भर के पूछते हैं क्वेश्चन। आपको पता है कि एसएससी एग्जाम हो उसमें भी अच्छे से क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, तो उस पर आपकी वीडियोस में लेके आऊँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय श्री राम।